नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शिक्षक छात्र के उस अनुपात के बारे में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने विधानसभा के पटल पर रखा। और उसके अनुसार जो छात्र के मन में जो दुविधाएं हैं कि सर किस प्रकार से मानक तय किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। सर 51,000 भर्ती इन्होंने फिर क्यों 2 साल पहले अनाउंसमेंट किया था। उस 51,000 के बाद 2 साल पहले अगर देखा जाए तो अभी तक 15,000 की रिटायरमेंट भी कम से कम हुआ होगा। और प्लस बहुत सारे प्राइमरी में एडमिशन भी हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड का जब समय चल रहा था उस समय बहुत सारे परिवारों की जो आमदनी थी वो कम हो गई। बहुत सारे परिवार जो थे जो रोजगार करते थे कहीं ना कहीं वह अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में जो पढ़ा रहे थे, अब उनके पास जो आमदनी थी वो कम होने के कारण बच्चों की संख्या जो है प्राइमरी में बढ़ी, तो जिससे हमको यहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी। तो वहाँ से भी एक तरह से हम कह लें सब मिला जुला कर आंकड़ा एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक की संख्या पर्याप्त रूप से यहाँ पे वैकेंट है ना। तो अगर लेकिन श्री संदीप सिंह जी की माने और श्री जो आपके बाबा जी साहब जी हैं अगर उनकी माने तो उस आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें जो हमारे विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखा गया, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया, अगर हम सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र भाई बहन और प्लस अनुदेशक को अगर कलेक्ट करके जोड़ रहे हैं तो हमारे यहाँ जो 2009 की RT एक्ट है उसके अनुसार वह चीज़ें फुलफिल हो जा रही हैं। जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होना चाहिए 30 और 1 का हो रहा है अभी, और वह बल्कि कह लीजिए कि शिक्षकों की संख्या सरप्लस है, यानी कि 26 और 1 का अनुपात यहाँ पे बन रहा है। और अपर प्राइमरी में 35-1 का होता है, वो भी चीज़ें तो फुल है। तो कहाँ से हम भर्ती लें, इनके द्वारा यह चीज़ें कही जा रही हैं। अब आप खुद सोचिए इस विषय पर, अगर यह चीज़ें फुलफिल थी तो आप 2 साल पहले 51,000 का नोटिस हलफनामा क्यों दिए थे। और ये चीज़ें आपको पता है नोटिफिकेशन के रूप में भी हमको देखने को मिला था, लेकिन बाद में वो चीज़ें कैंसिल हो गई है ना। और मेरे भाई अब इनका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में शिक्षक भर्ती आएगी ही नहीं, इसका मतलब कदापि यह नहीं है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर कि भविष्य में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। हम समझ सकते हैं बहुत लोगों का दिल टूटा होगा जो यूपी टेट सीटेट आज से 2019-2020 में क्वालिफाई करके बैठे हैं मेरे भाई, इस केवल भर्ती को लेकर कि हाँ निश्चित रूप से हमें देखने को मिलेगा। अब जब वो समय लग रहा है कि आ ही जाएगा तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे सामने आ ही जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि इन्होंने ये नहीं बोला कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे सरप्लस होगा, क्योंकि हर साल आपको पता है कुछ ना कुछ 15,000-12,000 रिटायरमेंट होते ही होते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आने वाले समय में भर्ती आनी चाहिए और इनको एक प्रकार से ये भी संशोधन करना चाहिए। अगर ये शिक्षा मित्र भाई बहन को अगर रख रहे हैं तो उनको परमानेंट करें, उनको सहायक अध्यापक के रूप में जो एक तरह से पेमेंट दिया जाता है उसको दें। ये चीज़ें अगर कहा जाए उनके सामने कि भाई सहायक अध्यापक के रूप में उनको कार्य जब आप ले रहे हैं तो उनको परमानेंट करिए, तो ये एक नोटिस यानी कि आगे रख देंगे। जो कोर्ट का नोटिस था पिछले 2017 वाले में ये कहा गया था कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन इनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, कुछ कारणों की वजह से नहीं किया जा सकता। वो चीज़ें पूरा एक तरह से चिट्ठा खोल के रखा गया था सामने, तो ये चीज़ें फिर से वो आगे रख देंगे कि भाई हाँ इस कारण से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनको ये कहा जाए कि क्यों शिक्षक की भर्ती की मतलब कहाँ पे दिखाइए भाई कहाँ पे फुलफिल है, तो यह शिक्षा मित्र भाई बहन को जोड़ के दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक क्या हैं चीज़ें कि क्यों उलझा हुआ है, ये चीज़ें दोनों तरफ से हमारे एक तरह से कह लीजिए उनके पक्ष में ही चली जाएंगी। तो अब देखना है यही कि भर्ती कब तक आएगी मेरे भाई, क्योंकि यह इनका कदापि कहना नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। हाँ अभी फिलहाल में वैकेंट नहीं है सीटें, तो इनके द्वारा यह कहा गया कि भर्ती नहीं आएगी। और इसके सिवाय भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग पढ़ते रहेंगे और डीमोटिवेट नहीं होंगे। चीज़ें बहुत ज़ोर शोर से ये चीज़ें फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं। अब देखना यह है कि क्या असर पड़ता है इस चुनाव को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में। और शिक्षक भर्ती की जो समस्या है ना यहाँ पे, वो चीज़ें कुछ न कुछ इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इस चुनाव से कुछ न कुछ हमको ज़रूर देखने को मिल सकता है ना, इफेक्ट पड़ेगा जो आपके सामने होगा। और आपका क्या राय है इस बात पर, आप ज़रूर इसको कमेंट करेंगे। क्या शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, और नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो कब तक। धन्यवाद।